हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए कुछ नए टॉपिक लेकर आया हूँ। ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनका हम लाइफ में डेली यूज करते हैं, कुछ ऐसे नया टॉपिक सिखाऊंगा आज आपको। जैसे कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, बी हैविंग टू। अब इसमें आपको एक जगह पर बी दिख रहा है। एक्चुअली बी की जगह पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है इज, एम, आर, वाज, वर। तो हम यहाँ पर हैज, हैव या हैड इनके साथ में जब टू का यूज करते हैं तो उससे एक कंपल्सन दिखाई देता है। जैसे कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को मजबूरीवश कर रहे हैं। जैसे देखिए, पहले दे रखा है करना पड़ता है, तो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर है तो हैज लगाना है। हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो आपको हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। करना पड़ता था या करना पड़ा, उसके लिए आपको हैड का यूज करना है। हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि करना पड़ेगा तो विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था तो प्रेजेंट में हो जाएगा इज, एम, आर, हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में देखोगे तो आप वाज, वर, हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वी स्टार्ट नाउ। देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए आप। इसने पहला सेंटेंस दे रखा है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो देखिए, ये प्रेजेंट में है ये सेंटेंस, और मुझे का मीनिंग आई होता है। तो आई के साथ में हमेशा हैव आएगा। अब उसके साथ में आप टू लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। तो ये वो कह रहा है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो ये एक तरीके से उसकी कंपल्सन है। वो मजबूरीवश इस काम को कर रहा है। वो इंटरेस्टेड नहीं है खाना बनाने में, लेकिन उसको ये मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए इसका सेंटेंस बनेगा आई के साथ हैव लगाया तो आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता है। और कोई बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आई हैव टू स्टडी। तो मजबूरी में कर रहा है वो पढ़ाई, उसकी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता था। अब ये चला गया पास्ट में, तो इसके लिए आया हैड। आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता था। थर्ड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर में गया। आई के साथ विल। आप फ्यूचर में सभी के साथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो विल का यूज कर सकते हो। अब उसके साथ भी हैव टू लगेगा। आई विल हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अब देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, यदि प्रेजेंट में आईएनजी वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ ये बता रहा है आई के साथ में क्या लगाया, एम, और हैव की जगह हैविंग हो जाएगा यहाँ पे। आई एम हैविंग टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। अब ये पास्ट में चला गया, तो आई वाज हैविंग टू कुक, क्योंकि पढ़ रहा बता रहा है ना, वो पढ़ रहा था। सो आई वाज हैविंग टू कुक। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट चैप्टर देखिए। जैसे इसने बता रखा है
कि इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, सो वी यूज हैव टू विद दीज सब्जेक्ट्स। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो हम इनके साथ में हैव टू का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी प्रकार अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी नेम है तो उसके साथ में हम वर्ब जो लगाएंगे हैज लगाएंगे, उसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट एंड एनी नेम, सो वी विल यूज हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो लेट अस ट्राई। तो इस प्रकार आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड बी हैविंग टू का यूज करके आप अपनी डेली लाइफ में मजबूरी वाले कार्यों को इस प्रकार सेंटेंस में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम आगे फिर मिलेंगे, आता रहूंगा मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर जो आपके लाइफ में इंग्लिश लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी। थैंक यू दोस्तों।